जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है, लोटे से जानिए गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त शक्ति की खोज। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर करिए। देखिए भाइयों, आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारे दादा गुरु थे, बहुत बड़े तांत्रिक विद्वान पंडित थे। उनके पास में इंद्रजाल विद्या, अघोरी विद्या, नारायणी विद्या थी। इसी वजह से जो कुछ मेरे पास में सही ज्ञान है तंत्र शास्त्र का, तो उसके आधार पर मैं आपको सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए कि आज का जो हमारा विषय है कि भाई लोटे से जो है कैसे खोज की जाती है गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त शक्ति की। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। तो देखिए, आपको इसमें हम प्रयोग भी बताएंगे, मंत्र भी बताएंगे, विधि भी बताएंगे, सब कुछ आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है। तो जो गुप्त धन होता है, गुप्त शक्ति होती है, गुप्त विद्या होती है, जो भी हमारे सब्सक्राइबर आप सभी लोग उसके बारे में जानते हो कि वो कैसे होते हैं। तो ये जो प्रयोग कैसे करना है भाई, देखिए लोटे का प्रयोग है। ठीक है। लोटा यानी आप जो जल पीते हो, पानी पीते हो किसी लोटे में, तो उसको लोटा बोलते हैं। और जो हमारी मराठी भाषा होती है उसमें उसको तांबा बोलते हैं, जैसे तांबा, और हिंदी में उसको लोटा बोलते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि गुरु पुष्य मुहूर्त होता है उस दिन, या फिर कोई अमावस्या होती है, पूनम का दिन होता है उसी दिन, कोई चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है, या फिर उसी दिन, तो आपको लोटा लेना है। और वो पवित्र आपको लोटा लेना है, उसमें आपको गंगा जल डालना है उस लोटे में। और आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड पर आपको लोटा पकड़ना है ऐसा। आपको राइट हैंड सीधा करना है उसके हाथों, और उस पर आपको लोटा वैसा रखना है। लोटा अगर जैसा कोई पितल का रहा, तांबे का रहा, या फिर स्टील का रहा तो भी चल जाएगा। ठीक है। लेकिन लोटा पवित्र होना चाहिए। अभी लोटा पवित्र करने का भी कुछ मंत्र विधि विधान होता है, लेकिन अगर वो आप अपने गुरु किया है तो आप वो सबको जानते होंगे। अगर आपने गुरु किया तो फिर आप वो बातों को नहीं समझोगे जल्दी। और ये जो प्रयोग किए जाते हैं, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि गुरु के सानिध्य में, गुरु के आशीर्वाद पे, गुरु मंत्र सिद्ध करने के बाद में ही गुरु के आदेश पर प्रयोग किए जाते, तभी ऐसे प्रयोग सफल होते हैं। बिना गुरु के ऐसे प्रयोग तो नहीं किए जाते। फिर भी मैं आपको जो प्रयोग बता रहा हूँ, आप एक जानकारी के लिए इसको सुनिए। तो जो लोटा है, आपको फिर क्या करना है कि लोटे में आपको गंगा जल डालना है, और ऐसा सीधा आपको राइट हैंड करना है, उसके ऊपर आपको लोटा रखना है। और जहाँ पे आपका जो पॉइंट है, कोई घर है, खेत है, वहाँ पर आपको लोटा लेके जाना है। तो लोटा है भाई, वो नाचना आपके हाथों पर चालू कर देगा, हिलना, अपने आप वो हिलना चालू कर देगा। ठीक है। तो इससे हम समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त शक्ति है। अगर लोटा नहीं हिला तो हम समझेंगे भाइयों कि यहाँ पे कुछ बिना भी। देखिए, अगर कोई आम इंसान लोटा लेकर जाएगा तो लोटा शायद नहीं हिलेगा। ठीक है। क्योंकि मैंने बोलना लगा, उसके लिए कुछ मंत्र होते हैं, वो सिद्ध करने पड़ते हैं। जो कुछ मंत्र सिद्ध करने के बाद में आप उसका जो प्रयोग आप कर सकते हैं, तब आप में वो सिद्धि आती है, तभी आप वो जानकारी पा सकते हैं। अभी देखो, आप अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति लोटा लेके जाएगा पानी डाल के, जैसे गंगा जल डाल के, फिर भी वो लोटा नहीं नाचेगा, नहीं हिलेगा। तो उसके लिए कुछ गुरु मंत्र सिद्ध कर पहले करना पड़ेगा, गुरु करना पड़ेगा, गुरु मंत्र सिद्ध करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर जो कुछ देखने का, जो गुप्त विद्या, गुप्त शक्ति, गुप्त धन देखने का जो मंत्र है, उसको सिद्ध करना पड़ेगा। तभी आप गुरु के सानिध्य में आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो जब लोटा नाचेगा तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई बात है। नहीं नाचेगा तो बोलेंगे भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं है। ठीक है। तो ऐसा इंद्रजाल विद्या का, अघोरी विद्या का प्रयोग है। अभी देखिए, तंत्र शास्त्र का प्रयोग है तमोगुण। जैसे सनातन धर्म में जो 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तमोगुण में जैसे महाकाली और महादेव आते हैं, उनका ये जो कुछ तंत्र शास्त्र या अघोरी विद्या, इंद्रजाल विद्या, इसमें ये बातें आती है। और गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त शक्ति, ये देखने का एक टोटका है, ये एक सिद्धि है, एक टोटका है जैसे। तो ये देखिए, अभी बहुत से लोग बोलते हैं गुरुजी क्या तंत्र मंत्र की बातें होती है, सच होती है क्या? आज के ज़माने में ऐसी बातें हैं? तो देखिए, आज के ज़माने में भी ये बातें, आपको एक बात आपको समझना है भाइयों, आपने कितना भी पढ़ाई लिखाई किया, आप कितने भी आमिर बने, कितने भी व्यापारी बने, मिनिस्टर बने, कितने भी CM PM बने, तो आपको एक बात में आपको याद रखना है भाइयों, राम है तो रावण है। ठीक है। वैसे भगवान है तो फिर शैतान भी है। तो इसी वजह से ये बातें होती है। लेकिन अभी पहले ज़माने में बातें ज़्यादा हुआ करती थी। आज के ज़माने में जो लोग हैं, लोगों का जब तब व्रत कम हो गया, सिद्धि कम हो गई, तो आज के ज़माने में शायद ये बातें कम हो सकती है। लेकिन जैसे पहले शास्त्र है, पुराण है, वैसे भी तंत्र शास्त्र भी पहले ज़माने से वो चलते आ रहे। तो ऐसी बातें हैं।
तो इसमें खोज की जाती है। और देखिए ये जो प्रयोग होते हैं इसमें जो मैंने आपको मंत्र नहीं बताया, आप मुझे पूछोगे गुरुजी मंत्र क्या है, बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप पर पूछते हैं, कॉल करके पूछते हैं गुरुजी मंत्र क्या। देखिए मंत्र ये गुप्त मंत्र होते हैं, जो गुरु विद्या इंद्रजाल विद्या होती है, इसके जो मंत्र गुप्त मंत्र होते हैं, ऐसे खुलेआम किसी को बताए या फिर दिए नहीं जाते, किसी के कान में बताए जाते या फिर फ़ोन पर भी हम कान में बता सकते हैं। तो उसके लिए जैसे कि मुझे आपको शिष्य बनाना पड़ता है, आपको मुझे गुरु बनाना पड़ता है, वो उसका एक प्रोसेस होता है। और वो आप उसके योग्य हो क्या है, उसके लिए आपका जो हस्तरेखा, आपका कुंडली विश्लेषण है, सब कुछ पहले देखना पड़ता है। उसमें पता चलता है अगर आप उसके लिए योग्य है तो फिर आपको मंत्र दिया जाता है, आपको जो सिद्धि की बातें बताई जाती है, प्रयोग आपको और जानकारी आपको प्रयोग करने के लिए आपको आदेश भी दिया जाता है। लेकिन जो कुंडली और हस्तरेखा देखने के जो कुछ हम फीस लेते हैं, आपको फीस वो जमा करनी पड़ती है। कुंडली और हस्तरेखा की जो जानकारी हम फ्री में नहीं देते, इस बात को आपको याद में रखना है। तो देखिए भाई ऐसी बातें तंत्र शास्त्र की होती है। और लोटे से गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त शक्ति का प्रयोग कैसे देखा जाता है, अभी जो मैंने आपको जानकारी दी है, ऐसे बहुत सी बातें होती है। लेकिन मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि भाई गुरु करिए। गुरु कैसा, देखिए लोग क्या करते हैं ना, गुरु कैसा करते हैं कि भाई उसके पास ही खुद ज्ञान नहीं है तो आपको फिर वो क्या ज्ञान देगा। उसके पास में तीनों गुणों का ज्ञान होना चाहिए, सतो गुण का, रजो गुण का, तमो गुण का। क्या अभी क्या होता है ना, किसी गुरु के पास में एक ही गुण का ज्ञान है, सतो गुण का, रजो गुण का, तमो गुण का नहीं, तो वो क्या उसको फिर बाकी नॉलेज आपको नहीं दे सकता। क्या अगर एक ही गुण से अगर दुनिया चलती, मान लो कि सतो गुण से दुनिया चलती, फिर तो महाकाली जो आदि माया शक्ति है, तो जो पराम्बा है, तो फिर उसको तमोगुण और रजोगुण उसको बनाने की जरूरत ही नहीं गिरी थी ना, एक ही गुण बना देती है, एक ही गुण पे फिर दुनिया चलना चालू हो जाती। तो जो भगवान ने जो 3 गुण बनाए हैं, तो जो अपने सृष्टि जो प्रकृति है वो चलने के लिए आवश्यक है। तो इसी वजह से कोई भी गुरु के लिए ये 3 गुणों का ज्ञान पहले होना आवश्यक है। देवता त्रिशक्ति का भी उनके पास में ज्ञान होना आवश्यक है, जो गुरु होता है उसके पास में। तो ठीक है, ऐसी बातें होती है भाइयों। अगर आपको जो आज हमने जानकारी दी आपको अच्छी लगी है, सही लगी है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।